राष्ट्रीय संत सेना ने बैठक की, जिसमें उपाध्यक्ष व अध्यक्ष नियुक्त किए गए। वृंदावन में राष्ट्रीय संत सेना की एक आवश्यक बैठक रविवार को रमन रेती मार्ग स्थित अनाथ आश्रम में आयोजित की गई, जिसमें संत सेना का पुनः गठन करते हुए अघोर पीठाधीश्वर बाल योगेश्वरानंद महाराज को अध्यक्ष व संत राम स्वरूप ब्रह्मचारी को उपाध्यक्ष नियुक्त करते हुए अन्य सभी को उनके दायित्व सौंपे गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए संत गोविंदानंद तीर्थ महाराज ने बताया कि आज पुनः संत सेना का पुनः गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य संतों की रक्षा, उनके हक की लड़ाई लड़ना है। कहा कि भू माफिया संतों के आश्रम पर नजर रखते हैं, लेकिन अब संतों की सेना भू माफियाओं पर नजर रख उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। इस दौरान महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज, महामंडलेश्वर आदित्यनंद महाराज उपस्थित रहे। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। जी, आपको संत सेना का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन वृंदावन में अक्सर ये देखा गया है कि आश्रमों में संत लोग बड़े विश्वास के साथ लोगों को रख देते हैं और बाद में फिर वो उनके साथ में जिनको रखते हैं वही उनके साथ में दुर्व्यवहार करता है और आश्रम में कब्जा करता है। इस बारे में फिर वो क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संत सेना ने गठन से पूर्व और गठन के बाद ये एक नियमावली बनाई है कि प्रत्येक आश्रम का ब्यौरा, जिसको जो भी पीड़ा है, उसने किस किस को रखा है, उसको क्या पद दिया है, क्या उसको उन्होंने जो है चार्ज दिए हैं, ये सारी चीज़ों का उन्हें एक लिखित में अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा राष्ट्रीय संत सेना को अवगत कराना होगा। और उसके बाद यदि ऐसा व्यक्ति कोई अराजकता में लिप्त पाया जाता है या वो संत को पीड़ा पहुंचाता है तो उस पर संत सेना जो है कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी। नहीं, फिर वो बाद में भूमाफिया की श्रेणी में आ जाता है? नहीं, यदि उसने जो है भूमाफिया की श्रेणी में आया है और संत ने मान लीजिए उसको अपना शिष्य या अपना पुत्र समझ करके या एक अपना अधिकारी समझ करके, विश्वास समझ करके अपने पास रखा और उनके विश्वास को वो जो तोड़ता है तो उसको हम लोग कानूनी दंड प्रक्रिया के तहत जो है निश्चित रूप से न्याय दिलवाएंगे। आज एक मीटिंग का आयोजन क्यों किया गया संतों का? मैं भारत माता की जय बोलते हुए वृंदावन की प्रतिष्ठा को हृदय में स्थापित करता हुआ आज यहाँ पर राष्ट्रीय संत सेना का गठन पूर्ण रूपेण किया गया। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव आदि सभी पदों का आज नियमन किया गया, उनको पदभार सौंप दिया गया है। इनके संविधान में जो वृंदावन के अंदर अथवा ब्रजधाम के अंदर जो भू माफियाओं के द्वारा किसी संतों के ऊपर अपना अधिग्रहण करते हैं तो उस समय पर सारी संत सेना इनका सहयोग करके और उसको विजयी बना देंगे, उसका हक उनको वापस करेंगे। इसी प्रकार और भी जितनी संस्थाओं में जो भी कार्यकारिणी है, जो भी ब्रज के अंदर साधु संतों के साथ कोई भी समस्या आएगी, किसी के आश्रम में किसी प्रकार का पक्ष और विपक्ष खड़ा हुआ है और उसमें मान लो विपक्ष गलत है तो यहीं पर संत सेना खड़ी होकर और इनके निवारण करेगी। प्रशासन के ऊपर भी हम लोग अपना अधिकार रखेंगे, प्रशासन को मिलाकर बात करेंगे। तो हमारा सब मिलाकर विधि विधान के अनुसार, प्रशासनिक कायदा कानून के अनुसार हमारे संत सेना के अधिनियमों के अंतर्गत हम सारे समाज की, साधु समाज की सेवा करने के लिए, जो आज बहुत से संत ऐसे हैं कि जिनका कोई सुनने वाला नहीं होता है और उनकी ज़मीन कोई भी ले लेता है, तो ऐसे समय पर हमारी राष्ट्रीय संत सेना ऐसे संतों के पास जाकर उनकी रक्षा करेगी, उनको अपना हक दिलाएगी। उन्हीं के लिए खास करके बनाई है, इसका और कोई प्रचार प्रसार नहीं है। अध्यक्ष कौन बने सेना के? हैं अध्यक्ष जो हमारे अघोर पीठ के स्वामी बाल योगेश्वरानंद जी को अध्यक्ष बनाया गया है और उपाध्यक्ष स्वामी राम स्वरूप दास जी को बना दिया गया है। ये सभी कर्मठ और जुझारू लोग हैं, ये प्रशासन में भी अपना हस्तक्षेप रखते हैं, क्योंकि ये सेना का कार्यक्रम होने से क्या है कि हम लोगों ने केवल धर्म को नहीं देखा है, हमने इसमें और जो मंत्री हैं वो सनत कुमार को रखा गया है, वो भी जुझारू हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब जो भी हम लोगों ने 11 व्यक्ति लिए हैं ये अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ हैं,
ईमानदार हैं, जुझारू हैं और सेवानिष्ठ हैं, तो वृंदावन के अंदर जो संतों के प्रति जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय अब शनै शनै ही उसको हम धीरे धीरे दूर करेंगे और सबकी रक्षा करेंगे, इसलिए गठन किया गया है।